हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक जो देखेंगे वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम देखेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखेंगे इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। फिर लास्ट में हम देखेंगे वेलोसिटी फिल्टर। राइट, वेलोसिटी फिल्टर में दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। राइट, वेलोसिटी फिल्टर में हम कुछ चार्ज पार्टिकल्स फिल्टर करते हैं ऑफ स्पेसिफिक वेलोसिटी irrespective of their charge and mass। ये हम आखिरी में समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट, अब देखिए हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है। राइट, तो उस चार्ज पे क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट चार्ज। राइट, फोर्स लगेगी उस पे, राइट, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को किस तरह से मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में, हम ये देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही देखेंगे। राइट, और जब दोनों होंगी तो किस तरह से फोर्स लगती है और पार्टिकल मूव होता है, तब वो पार्टिकल मूव होता है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तब देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला केस, अगर कोई एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसमें जो फोर्स लगेगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उस फोर्स को हम डिराइव कैसे करें। राइट, फोर्स का डेरिवेशन देखते हैं सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ये रही। राइट, लेट्स से इसको हम बोलते हैं ओ एक्स। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कोई इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v। राइट, तो इस पे, क्योंकि देखिए अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आया है, इस पे फोर्स लगेगी। क्यों लगती है फोर्स एक्चुअल में, पहले ये समझते हैं हम। देखिए क्या होता है, अगर हम दो मैग्नेट्स की बात करें, देखिए एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के जब पास आती है तो फोर्स लगती है मैग्नेट्स में, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, हमें पता है, नॉर्मली हमने देखा है। क्यों लगती है अट्रैक्टिव फोर्स? क्योंकि एक मैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। जब इंटरैक्ट करेगी उसकी वजह से फोर्स लगती है। अब ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? एक तो है, अब मैग्नेट में तो दो मैग्नेटिक फील्ड थी, एक तो ऑलरेडी है अलोंग ओ एक्स। राइट, ये वाली एक तो ऑलरेडी है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी कहाँ से आई? अब देखिए क्या होता है, हम ये शुरू में हमने पढ़ा था लेक्चर में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज लाइक करंट फ्लोइंग। कोई पार्टिकल, कोई सॉरी कोई जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है। अगर इसमें चार्ज मूव करने लगेगा तो दैट मीन्स इस कंडक्टर में करंट फ्लो। जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या डेवलप हो जाती है? एक मैग्नेटिक फील्ड। राइट, करंट करंट मूविंग करंट इन अ कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये हमें पता है। राइट, सो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो कि मूव हो रहा है, करंट फ्लो करेगा, फिर करंट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा वो आसपास। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगी। राइट, अब ये फोर्स एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसकी हेल्प से हम इसको डिराइव कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रही है, लेट्स रिजॉल्व इट इन perpendicular and parallel components, perpendicular to magnetic field and parallel to magnetic field. This is your parallel to magnetic field v cos theta। राइट, और हम इसी को डिराइव करेंगे इस तरह से, दिस इज इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। राइट, और लेट्स ड्रॉ इट इन द सेम कलर टू आइडेंटिफाई, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। राइट, सिंपल है। अब देखिए जो फोर्स इस पे लगेगी चार्ज पार्टिकल में, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। फोर्स क्यों लगेगी? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे इंटरैक्ट करती है।
राइट। सो एक्सपेरिमेंटली ये चीजें देखी गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, राइट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑन द चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट मीन्स जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी उस पर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू perpendicular component of this velocity perpendicular to magnetic field, right। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, combining these three, force is directly proportional to B, right, V sin theta and Q। ये मैं लिख सकता हूं, that means F is equals to, proportionality का साइन हटाएंगे, K लगाएंगे कांस्टेंट, देन B V Q sin थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एयर में या वैक्यूम में K की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया आपका F इज इक्वल्स टू बी वी क्यू साइन थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज करेंगे। हमने 11th क्लास में पढ़ा था दैट V क्रॉस B है अगर, तो ये क्या होता है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये होगा आपका वी बी साइन थीटा। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, आपको याद दिलाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब देखिए वी बी साइन थीटा, यहाँ पे वी बी साइन थीटा है, राइट। इसकी जगह मैं वी क्रॉस बी लिख सकता हूं, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, वी साइन थीटा, सॉरी। सो लेट्स रीअरेंज इट लिटिल लिटिल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू क्यू, राइट, बी वी साइन थीटा, राइट। अब देखिए बी वी साइन थीटा यही है, इसकी जगह मैं वी क्रॉस बी लिख दूं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमें पता है फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए देखिए हम दो रूल यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन। पहला है राइट हैंड रूल, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये रूल। पहला है राइट हैंड रूल, दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में देखिए क्या होता है, आप अपना राइट हैंड लीजिए और ऐसे कीजिए, ऐसे देखिए ऐसे, राइट, ऐसे करके देखिए, जो आप अपने सामने ऐसे कीजिए, जो आपकी फिंगर्स हैं ये फिंगर्स पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थंब है ये उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जहां पे फोर्स लगेगी पार्टिकल पे, राइट। सो थंब का डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए थंब के डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगेगी। दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप फोर्स देख देख सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये क्या है, अगर देखिए आप अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं, लेफ्ट हैंड को ऐसे कीजिए, राइट। आपको इस इमेज में दिख नहीं रहा होगा ठीक से, अपने सामने देखिए अपनी फर्स्ट फिंगर लीजिए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए उसको, और ऐसे देखिए जो ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस डायग्राम में देखिए, राइट। और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, सॉरी जो मिडिल फिंगर है, आई एम सॉरी, विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग, मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो थंब है, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप इसको देखिए ऐसे, मिडिल फिंगर पार्टिकल के डायरेक्शन में, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब फोर्स के डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इस तरह से देखिए, इस तरह से फोर्स लगेगी इसमें, इस तरह से,
राइट, फोर्स लगेगी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है फोर्स का डायरेक्शन। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग गया, ये रहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमें इन दोनों रूल से पता लग जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए दो केसेस लेते हैं हम इसमें, ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। राइट, ये फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं फोर्स एंगल पे किस तरह से डिपेंड करती है। एंगल मतलब किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये जो पार्टिकल एंटर किया ये किस किस क्या एंगल बना रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। राइट, थीटा एंगल जो है ये बी और वी के बीच में है। अब देखिए अगर थीटा आपका, देखिए पहला केस लेते हैं, अगर आपका थीटा है जीरो, जीरो का मतलब देखिए ये थीटा जीरो कब होगा, जब ये जो पार्टिकल घूम रहा है ये इधर को एंटर करे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ये पार्टिकल एंटर करेगा या मूव कर रहा है, दैट मीन्स थीटा जीरो है। जब थीटा जीरो है तो मैं यहाँ पे जब जीरो जीरो रखूंगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इस केस में आपकी फोर्स होगी जीरो। इसका क्या मतलब है, फोर्स जीरो का क्या मतलब है, फोर्स जीरो का मतलब होगा यहाँ पर दैट इस डायरेक्शन में अलोंग ओ एक्स, अलोंग फील्ड जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि फोर्स नहीं लग रही है। फोर्स नहीं लग रही है दैट मीन्स एक्सेलरेट नहीं करेगा पार्टिकल। राइट, तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। राइट, इसका मतलब है यहां पर पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल विल मूव विद with constant speed in the direction of magnetic field. Right, in the direction of magnetic field B, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी। दूसरा केस हम लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स अगर ये जो पार्टिकल एंटर किया है ये इस तरह से एंटर करे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे थीटा 90 होगा। अब देखिए यहाँ पे 90 साइन 90 होता है 1, तो आपकी फोर्स होगी क्यू वी बी। राइट, दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स जो इस पार्टिकल पे लगती है फील्ड में। राइट, सो देखिए इस केस में जो पार्टिकल वी और बी का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। राइट, दैट मीन्स जो पार्टिकल एंटर किया आपका परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, राइट, तो उस केस में उस पे फोर्स मैक्सिमम लगती है, ये याद रखना। राइट, इसको हम थोड़ा आगे और देखेंगे बढ़ा के। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन हमें पता लग गया, इजी था। उसके बाद हमने डायरेक्शन देखा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन हमें इन दोनों रूल से मिलेगा। राइट, और हमने दो स्पेशल केसेस देखे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 या 180 भी कह सकते हैं हमें, 180 होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट, ऐसे मूव करेगा। तो दोनों के दोनों ही केस में फोर्स आपका 0 होगा। राइट, और मैक्सिमम कब होगा, when theta is your 90 degree, that means particle is making an angle 90 degree with the magnetic field. Right, theta 90 पे आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट केस पे आ जाते हैं। देखिए हम केस पे आ जाते हैं, मान लीजिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड है यहाँ पर। राइट, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। राइट, डाउनवर्ड्स, नीचे को है ये फील्ड। राइट, डाउनवर्ड्स। अब देखिए इसमें एक पार्टिकल एंटर किया एट पॉइंट ओ। राइट, ये पार्टिकल जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू
मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब एक चीज याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, राइट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और जो फोर्स होगी वो पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगेगी। दैट मीन्स पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगी, इस तरह से लगेगी फोर्स, राइट। फोर्स वुड बी perpendicular to the to this particle, to the direction of motion of this particle, right। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, राइट, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, राइट। जस्ट रब दिस, देखिए कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, राइट। और उस पे अगर फोर्स फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। देखिए मूव ऐसे कर रहा है, यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रही है। अब ध्यान से देखिए किस तरीके का पाथ इस फोर्स की वजह से किस पाथ में मूव करेगा, हम ये देखना चाह रहे हैं इस फील्ड में। देखिए अगर कोई चीज है, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, राइट, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मान लीजिए ये बॉडी है, राइट, अगर ये ऐसे मूव कर रही है, इस पे फोर्स लगती है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स जो होगी ये इसकी वेलोसिटी तो नहीं मूव बढ़ाएगी, स्पीड तो नहीं चेंज करेगी, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ये फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रही है इस पार्टिकल के मोशन के रिस्पेक्ट, ऐसे परपेंडिकुलर लग रही है, ये इस पे ये इसको ये परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे मूव करने की कोशिश करेगी इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है। देखिए क्या डायरेक्शन हो रहा है, अगर ये ऐसे मूव करेगी तो क्या है, ये सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है ना, राइट। तो ये फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रही है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, स्पीड चेंज नहीं करेगी ये फोर्स, राइट। अभी देखिए यहां पर था अगर, तो ये अभी ये कहीं यहां पर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इस पे ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, राइट। अब देखिए यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी इस पे फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी तरह से यहां पर भी फोर्स लगेगी इसकी इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए ये, अब देखिए क्या पाथ बना, कि इस तरह से है, कुछ इस तरह से, देखिए सर्कुलर पाथ बन गया, है ना। देखिए इस फोर्स ने इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ में मूव करा, राइट। जो फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट। अब एक चीज देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज करे थे 11th क्लास में। देखिए जब भी किसी पार्टिकल को, आई जस्ट राइट वन थिंग हियर, दैट force is perpendicular to v and will move it and will move it in a circular path, राइट। देखिए नॉर्मली क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये हम बेसिकली यहाँ पे क्या समझ रहे हैं इससे, जो वेलोसिटी है इसका, मैंने कहा जो स्पीड तो इसकी सेम रहेगी, राइट, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो कि इसकी स्पीड है वो सेम रहेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्स जब लग रही थी, पार्टिकल ऐसा था, इसने इसको ऐसे मूव कर दिया, तो क्या इसने मूव कर दिया, इसका चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया, राइट। सो ये जो फोर्स है ये इस वेलोसिटी का
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देगी और इसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ये आप लिख लीजिए, इसको सर्कुलर पाथ देगी, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ये समझना जरूरी है इसमें। राइट, किस तरह से पार्टिकल एक्चुअल में सर्कुलर पाथ में मूव होने लग जाता है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, हमें पता है कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव होती है तो देखिए उस पे क्या एक एक फोर्स लगती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके सेंटर पे एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने 11th में पढ़ा था, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आई होप आप सबको याद होगा। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ऐसे कोई अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है। राइट, इस पे ऐसे फोर्स लगती है जब ये पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, ये फोर्स क्या होती थी? ये फोर्स होती थी आपकी mv² अपॉन r। राइट, और यहाँ पे देखिए ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है। ये फोर्स क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड में? हमने पीछे पढ़ा, मैक्सिमम लगेगी QVB। राइट, ये यही फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है। राइट, और फोर्स कितनी लगेगी? इतनी। अब ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। राइट, हर जगह देखिए सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है सर्कुलर पाथ के। दैट मीन्स यही फोर्स है इसको जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, राइट, इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव होने के लिए। राइट, सो QVB ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगी जो होती है ये हमारी mv²/r। ठीक है, v से v गया। अब देखिए रेडियस क्या हो जाएगा इसका? रेडियस यहां से हमें निकल गया mv/qb। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे हम देख लेते हैं। अब देखिए क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम थोड़े से इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक दो और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, राइट, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। राइट, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2k/m। राइट, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे v की जगह, इसमें रेडियस में देखिए मैं v की जगह √2km रखता हूँ। √2km रखने का मतलब √mk, ये इस m को भी मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ m²। तो m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2mk डिवाइडेड बाय QB, रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। अब देखिए ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, सॉरी जो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। राइट, एंड दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? डायरेक्टेड डाउनवर्ड। राइट, और फोर्स जो इस पे लगेगी दैट वुड बी अपवर्ड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फोर्स लग रही है इस पे अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। राइट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? डाउनवर्ड। और ये किस डायरेक्शन, और ये मूव जो हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे फोर्स कहाँ लगती? डाउनवर्ड। और जो किस पाथ में मूव होता? सर्कुलर में ही मूव होता लेकिन क्लॉकवाइज। यहाँ पे पॉजिटिव है तो फोर्स उस पर अपवर्ड लगेगी और मूव होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव होता तो फोर्स लगती उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में
और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मूव होता है क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स जस्ट रब सम ऑफ दीज। आप ये नोट कर लीजिए, नोट्स बनाने जरूरी हैं, आपको इजी होगा रिवाइज करने में बाद में। अब देखिए ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एक चीज होती थी, राइट। जब देखिए सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है तो सर्कल में ये पूरा क्या सरकमफेरेंस कवर करेगा, राइट, विच इज योर 2 पाई आर, राइट, अपॉन वेलोसिटी, राइट, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। अब देखिए आर अपॉन वी की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, इस रिलेशन से, फर्स्ट रिलेशन से यहां रख देंगे। T इज इक्वल्स टू आर अपॉन वी की जगह हम रख देंगे m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा ये पार्टिकल, राइट, तो इतने टाइम पीरियड में कवर करेगा। एक होती है चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, जो इसका इनवर्स होती थी, जो क्या हो जाएगी फिर क्यू बी अपॉन 2 पाई m, राइट। आई होप ये सब समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी, रेडियस, रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सब आप नोट कर लीजिए, राइट। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। आप ये चीज देखिए, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं हो रहा है कोई भी, ना ही आपका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ना ही ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, और आपका रेडियस भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, राइट। सो इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, राइट, अगर स्पीड हम इंक्रीज करते हैं, कोई भी टर्म जो है याद रखना, हम इसका किस पे नहीं डिपेंड करता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट। सो इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा, राइट। सो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिमेन्स द सेम, राइट। सो टाइम पीरियड, आई एम सॉरी, radius, not radius depends upon v, I'm sorry, जो रेडियस है आपका, रेडियस स्पीड पे डिपेंड करता है v पे, राइट। इट्स टाइम पीरियड एंड योर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं, राइट। सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइट। सो दिस डिपेंड्स ऑन स्पीड, ये नहीं डिपेंड करेगा स्पीड पे। नाउ लेट्स लुक फर्दर। अब देखिए टाइम सेम रखने के लिए अगर कोई पार्टिकल की हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं, राइट, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, ताकि टाइम सेम रहे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो टाइम पे डिपेंड, पार्टिकल का जो टाइम है, राइट, टाइम ऑफ मोशन है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर स्पीड बढ़ेगी टाइम उतना ही रहेगा, राइट। किस तरह से टाइम उतना ही रहेगा, रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में, राइट। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगा, जिससे कि टाइम सेम रहेगा, राइट। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस, जो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि टाइम सेम रहेगा, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब देखिए हम दूसरे केस में आते हैं। यहां तो हमने ये लिया था कि ये जो पार्टिकल है ये परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, पार्टिकल एंटर्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम केस लेते हैं, अगर मान लिया जाता है कि ये पार्टिकल थीटा एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से, तब किस तरीके के पाथ में ये मूव करेगा, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दैट। अब है, इफ अ पार्टिकल
मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा विद बी, तब किस ट्रेजेक्टरी में या किस पाथ में मूव होगा पार्टिकल आपका। अब देखिए, अगर ये आपका फील्ड है, सॉरी नहीं है, अगर ये आपका फील्ड है, राइट, और पार्टिकल एंटर करता है इस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा, इस तरह से पार्टिकल एंटर करता है। अब देखिए, ये पार्टिकल जो एंटर किया है मेकिंग एन एंगल थीटा, इसको देखिए हम रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स पैरेलल कंपोनेंट जो होगा v cos थीटा, राइट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा v sin थीटा, राइट। अब देखिए ये दोनों कंपोनेंट इस पार्टिकल को किस तरह से मूव करेंगे वो हमें ध्यान देना है, जिससे हमें पता लगेगा एक्चुअल में ओवरऑल पाथ क्या होगा पार्टिकल का, राइट, व्हेन इट एंटर्स एट एन एंगल थीटा। अब देखिए जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है वो है v cos थीटा, राइट। देखिए v cos थीटा ये रहा इन द डायरेक्शन ऑफ b, राइट। ये इसको देखिए ये ऐसे है, तो ये इसको लीनियरली मूव करने की कोशिश करेगा, ये वाला इस कंपोनेंट की वजह से v cos थीटा की वजह से ये पार्टिकल लीनियरली मूव करेगा, राइट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि था आपका v sin थीटा, थीटा देखिए v sin थीटा ये ऐसे है, राइट। ड्यू टू दिस कंपोनेंट इस पार्टिकल को फोर्स जो लगेगी उस पर, उसकी वजह से वो सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब देखिए हम यहाँ कह रहे हैं सर्कुलर, यहाँ लीनियर, अब फाइनली किस पाथ में मूव करेगा, इन दोनों की वजह से, राइट। जो एक्चुअल रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट पाथ जो होगा ड्यू टू दीज टू पाथ्स लीनियर एंड सर्कुलर, जो रिजल्टेंट पाथ होगा इसका वो होगा हेलिकल, हेलिक्स बनेगा एक। हेलिक्स कैसा होता है, ऐसा करके, राइट। अब देखिए एक आप खुद ही इमेजिन करिए, आप खुद इमेजिन करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ये पार्टिकल है, राइट, ये पार्टिकल है, ये देखिए सीधा भी मूव कर रहा है और ऐसे सर्कुलर भी मूव कर रहा है, सीधा भी जा रहा है और ऐसे भी मूव कर रहा है, तो एक्चुअल में कैसा पाथ ले लेगा, कुछ इस तरह से मूव करने लगेगा, ये देखिए इस तरह से मूव करने लगेगा, इसी को हम हेलिक्स बोलते हैं। दिस इज द हेलिकल पाथ, राइट। अब देखिए हेलिकल पाथ में ये लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, राइट। हम ये लीनियर डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, राइट। इसका हम अभी डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन नहीं फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये हेलिक्स जो है ये सर्कुलर पाथ भी है ना, इसमें देखिए सर्कल में भी मूव कर रहा है ऐसे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ हेलिक्स ये क्या होगा, पीछे हमने निकाला था एम वी अपॉन क्यू बी, यहाँ पे हम रेडियस की बात कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मूव हो रहा था, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे जो होगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इतना समझ में आ गया, ये हमने क्यों यहाँ पे वी साइन थीटा लिया था, राइट। यहाँ पे हमने क्यों वी साइन थीटा लिया था, क्योंकि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख रहे हैं, राइट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही ये सर्कुलर सर्कल में मूव कर रहा था पार्टिकल, तो हमने वी साइन थीटा अपॉन क्यू भी ले लिया, राइट। सो दिस इज द रेडियस। अब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में मूव हो रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, सेम होगा वही जो पहले था, नथिंग चेंज्ड।
और देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए ऐसे चल रहा है, ये तो पार्टिकल चल रहा है हेलिक्स में, इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक हेलिक्स ऐसे बनाया, ये सर्कल में भी चल रहा है, देखिए सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है, और ये ऐसे नीचे को भी चल रहा है लीनियरली, ऐसे ये वाला है देखिए सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है ऐसे, और ये ऐसे लीनियरली भी चल रहा है, राइट। सो लीनियर डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करता है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर डिस्टेंस कहाँ है, देखिए लीनियर डिस्टेंस क्यों चल रहा था ये, इसकी वजह से, राइट, और ये था इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए, राइट। सो लीनियर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। द लीनियर डिस्टेंस traveled by the particle in the direction of magnetic field in one complete circle is called pitch, हम बोलते हैं पिच। रिप्रेजेंट करते हैं इसको P से, V पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पैरेलल कंपोनेंट V cos थीटा था, इनटू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, जो पहले था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये है आपका पिच ऑफ द हेलिक्स। आई होप ये समझ में आ गया आपको, राइट। तो ये बात हो गई हमारी, तो बच्चों ये हमारी बात हो गई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा जब प्रिपेंडिकुलरली एंटर किया, प्रिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स प्रिपेंडिकुलर लगी उस पर, राइट। फोर्स परपेंडिकुलर जब लगेगी चार्ज पार्टिकल पे, तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर देगी। तो वहां से हमने सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट देख के एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी भी करा, राइट। क्योंकि ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर मोशन के लिए, ये कहां से आ रही है, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज हमने देखा जब ये एट एन एंगल थीटा एंटर हुआ, तो इस पे देखिए अब इसके लीनियर और सॉरी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने इसको रिजॉल्व किया। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से लीनियरली मूव करेगा ये, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मूव करेगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा हेलिक्स, हेलिकल पाथ मिलेगा इसको। हेलिकल पाथ क्योंकि लीनियरली भी मूव करता है, तो ये लीनियर डिस्टेंस हमने इसका निकाल लिया, और इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स, हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स, राइट। ये फॉर्मूला है इसका। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा जो है आपका वो है मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, राइट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ज्यादा है नहीं इसमें कुछ, छोटा है वैसे। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है इस तरह से, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, सॉरी, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है ये है और ये है, ठीक है। इन प्लेट्स पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, राइट। अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं वाई, राइट, और अगर हम इसको एक्स लेते हैं ऐसे ओ एक्स, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए अगर कोई पार्टिकल एंटर करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आया पार्टिकल, जब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, राइट, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे सीधा सेंटर में स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर
ये पार्टिकल यहां से आएगा, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सीधा यहाँ सेंटर पे स्ट्राइक करेगा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तब क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया जाता है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल मूव करेगा, राइट, तो वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे सी पे जाके स्ट्राइक करेगा इसको, एक्स पे नहीं स्ट्राइक करके, यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करके, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। अब देखिए ये जो है, ये जो है किस, देखिए क्या हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऊपर को ऐसे, राइट, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसे इधर को चला जाएगा, इधर जाके स्ट्राइक करेगा, राइट। सो इट्स डायरेक्टेड along E, right? This particle would be directed along E, along electric field, right? और ये पाथ जो है ये पैराबोलिक है, इसको हम अभी प्रूव करते हैं ये पैराबोलिक कैसे है। देखिए पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, राइट, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा। सो एक्सेलरेट किधर को कर रहा है ये, इस डायरेक्शन में, along इलेक्ट्रिक फील्ड, along OY, राइट। सो एक्सेलरेशन along OY क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या है, QE upon m, right? So this acceleration is perpendicular to the motion of charged particle. Now अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतने डायरेक्शन, इतने में ही है, राइट, से यहां से x इतने में है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा तो ये अपना स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये ऐसे पैराबोलिक वे में नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर जाएगा, राइट। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सो एक्सेलरेशन इज योर, एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है। अब कितना टाइम ये लेता है इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होने के लिए, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन वी, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे इसने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो कवर किया है, ये वाला y, एक फॉर्मूला होता था s इज इक्वल्स टू हाफ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू t0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, QE अपॉन m, t कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन v, राइट। आई होप ये समझ में आ गया, दिस इज सिंपल, राइट, नथिंग मच इन दिस। ये सबको फॉर्मूला पता है 11th क्लास से, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय QE y, राइट। अब ये जो है इस पूरे को हम k लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई, ये होती है आपकी पैराबोलिक इक्वेशन, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द, मैथ्स वालों को ये पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसलिए हम कहते हैं कि जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो ये मूव किया इन पैराबोलिक पाथ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा इन पैराबोलिक पाथ।
आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको सबको समझ में आ गया, राइट। ये किस तरह से पैराबोलिक पाथ हम प्रूव करेंगे इस इक्वेशन से। एक्सिलरेट करेगा फोर्स अपॉन मास, राइट, और ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सिलरेशन भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, अलोंग ओ वाई। टाइम जो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अपॉन वी, राइट, एक्स अपॉन वी हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमें इससे पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। सो द पाथ इज पैराबोलिक। अब इसमें एक चीज देखिए, इफ अ चार्ज पार्टिकल और इफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज एट रेस्ट, राइट, अगर मान लिया जाता है ये रेस्ट पे है, राइट, सो अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे फोर्स लगेगी F इज इक्वल्स टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, सॉरी, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, हेंस द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दूसरा है केस, इफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव होगा, राइट, तो देखिए फोर्स तो पीछे की तरफ लग रही है, फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, राइट, इस डायरेक्शन में मूव होगा अगर पार्टिकल, फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, राइट, तो हम बोलेंगे ये पार्टिकल रिटार्ड होगा, हेंस इट इज रिटार्डेड इफ इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। देखिए फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी जो होगी माइनस क्यू ई, पहले वाले केस में लग रही थी प्लस क्यू ई, ये वाली इस बार माइनस क्यू ई लगेगी, राइट, प्लस क्यू ई की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा था इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माइनस क्यू ई की वजह से ये क्या करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, रिटार्डेशन, रिटार्ड होगा ये, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या होता है, राइट, कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, अब देखिए इस पे फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई पार्टिकल एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे ये फोर्स लगेगी F इज इक्वल्स टू क्यू ई, राइट, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू वी बी, राइट। या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, राइट, जहां पे वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड F would be equal to Fe प्लस Fm, जो होगा आपका QE प्लस QV P, Q कॉमन ले लेंगे हम, राइट, प्लस योर V क्रॉस B, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसमें भी हम दो स्पेशल केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस है
when V, E and B आर कोलिनियर, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, कोलिनियर। इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। देखिए चार्ज चार्ज देखिए जो वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक ही डायरेक्शन में है, राइट। जब एक ही डायरेक्शन, जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो फोर्स उस पर क्या लगती है, जीरो, राइट। क्योंकि ये देखिए क्यू वी और बी, सॉरी वी, ई और बी कोलिनियर है, एक ही डायरेक्शन में है। जब वी इज इन डायरेक्शन ऑफ, देखिए व्हेन वी इज इन डायरेक्शन ऑफ बी, राइट, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी उस पर, जीरो, राइट। अब देखिए जब वेलोसिटी, जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होगा तो इस पे फोर्स लगेगी, राइट, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना। एक्सेलरेशन होगा इसका क्यू ई, फोर्स अपॉन mass, right? So the electric force on the charged particle will produce acceleration. Force कहाँ लगेगी, in the direction of electric field, right? So along the direction of electric field particle की speed change होगी, right? और जो पार्टिकल क्योंकि फोर्स लग रही है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्पीड भी चेंज होगी, राइट, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी पार्टिकल की, राइट। अब दूसरी देखिए दूसरा केस, दूसरा केस पे आ जाइए। दूसरा केस है व्हेन योर ई वी एंड बी, सॉरी वी, ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए परपेंडिकुलर वाला केस देखते हैं हम। परपेंडिकुलर वाला केस, व्हेन वी, बी एंड योर ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब क्या होगा। इस केस में देखिए ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे करके आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है। इस पे देखिए जो फोर्स लगेगी, जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जो फोर्स जो लगेगी पार्टिकल पे की, पार्टिकल पे वो जीरो लगेगी, राइट। फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। इट मींस पार्टिकल विल पास थ्रू फील्ड विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अगर पार्टिकल किसी ऐसी स्पेस से जा रहा है जहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, then it will pass this field without any change in its velocity, right? Particle will pass through this field, no, and there will be no change in velocity, right? I hope this is clear. अब देखिए ये कॉन्सेप्ट वेलोसिटी सेलेक्टर में यूज होता है, या वेलोसिटी फिल्टर जिसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर या सेलेक्टर, जो भी कह लो। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, राइट, इस तरह के से, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, 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 ठीक है। और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ऐसे। अब देखिए इसमें दो स्लिट्स होते हैं, एक ये है, एक ये है, राइट। और बिल्कुल इसके सामने भी होते हैं ऐसे, एक ये रहा, एक ये रहा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इधर से आएगा, राइट। अब देखिए एक चीज होती है,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. ई एंड बी विल मूव पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब देखिए क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल आया, कुछ पार्टिकल्स, एक बीम ऑफ पार्टिकल्स आए, तो पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल ऐसे मूव करेगा. राइट. अब देखिए हम इन दोनों को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज करके कि पार्टिकल ऐसे और ऐसे ना मूव होकर के पार्टिकल्स स्ट्रेट ऐसे मूव करें और यहाँ पे सीधा इस स्लिट से बाहर निकल जाएंगे. देखिए ये जो पार्टिकल है यहाँ से सीधा 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 ऐसे बाहर निकल जाएगा. राइट. इस स्लिट से. और देखिए ये कब होता है, जब ये पार्टिकल, देखिए पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गया, सीधा सीधा चले गया, इधर या इधर नहीं गया, सीधा सीधा चले गया. जब हमने बी को और ई को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये ना पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हुआ ना इधर डिफ्लेक्ट हुआ, ये सीधा चले गया इस तरह से. इस तरीके की फील्ड्स को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स बोलते हैं. दैट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होती हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हम इसको बोलते हैं. राइट. दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर. अब देखिए वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होगा, जब ये दोनों फील्ड्स इलेक्ट्रिक और, जब फोर्स जो होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी, जब दोनों फील्ड्स बराबर होंगी तब कहीं जाके इस स्पीड से या इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल मूव होंगे वो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे. राइट. आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया. सो ये टॉपिक काफी थोड़ा लंबा था तो इसको ध्यान से करना बच्चों. राइट. वैसे सिंपल है, पहले वाला हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फिर हम कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देखा. राइट. और वेलोसिटी फिल्टर समझा किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके पार्टिकल को हम अनडिफ्लेक्टेड पास करते हैं. राइट. सो पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स चार्ज एंड मास अनडिफ्लेक्टेड पास होगा. राइट. ड्यू टू फोर्सेस on the particle due to electric and magnetic field. Right. I hope this is clear. Thanks.